तो दोस्तों यहाँ टैली प्राइम में मैंने अपना अटेंडेंस वाउचर ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर आप देखते हैं एम्प्लॉइज़ नेम में एक भी एम्प्लॉय नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको चेक करा दूँ, मैं यहाँ से स्किप करके बाहर जाता हूँ, ऑर्डर पे जाता हूँ और ऑर्डर पे जाने के बाद अगर मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है रवि कुमार और दूसरा है सूरज सिंह। अब ऐसे में चूँकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ तो क्रिएटेड हैं, ये तो आपको दिख गया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे एम्प्लॉय की प्रॉपर डिटेलिंग दिखाई दे रही है। बावजूद इसके ये अगर मैं इनके अटेंडेंस पास करना चाहता हूँ और अगर मैं वाउचर पे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ वाउचर में मैंने अटेंडेंस वाउचर ओपन किया है, यहाँ पर आपको वो एम्प्लॉयज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कैसे आप उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर शो करेंगे जिनको आपने क्रिएट तो कर लिया है लेकिन अटेंडेंस वाउचर में आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो कैसे ठीक करेंगे, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब भी आप कोई एक एम्प्लॉय क्रिएट करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे मैं आपको पहले वाले एम्प्लॉयज़ में ही दिखाता हूँ। अगर मैं ऑल्टर पे जाता हूँ और ऑल्टर पे जाने के बाद मैं उस एम्प्लॉय पे चला जाता हूँ जो पहले क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इंटर पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है इसकी ज्वाइनिंग डेट है 1 अप्रैल 2024। इसका मतलब ये हुआ कि इस एम्प्लॉय का जो एग्जिस्टेंस है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का है। अगर हम 1 अप्रैल 2024 से पहले की एंट्री पास करेंगे तो सीधी सीधी बात है, वहाँ पर आपको ये एम्प्लॉय नहीं दिखाई देगा। ऐसे अगर मैं स्किप करके बाहर जाता हूँ, दूसरे एम्प्लॉय को भी चेक करता हूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 इसकी ज्वाइनिंग डेट है। अब ऐसे में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर कभी भी आप एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की, तो वहाँ पर आपको ये दोनों एम्प्लॉयज़ दिखाई देंगे। अगर आप इसके पहले की एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए इनको सही से क्रिएट कर लिया है। अगर आप इनको सही से क्रिएट करना नहीं जानते तो इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो आपसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद आपको फिर से वाउचर पे ही चले जाना है जहाँ पे इशू आ रहा है। अब मान लीजिए अटेंडेंस वाउचर मैंने ओपन करके रखा है, अगर आपका ना ओपन हो तो आप अदर वाउचर्स पे जाते हुए नीचे आपको यहाँ पे पेरोल वाउचर्स के अंदर अटेंडेंस और पेरोल नाम के 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये दोनों के दोनों वाउचर्स पेरोल से संबंधित हैं। अब जैसे आप अटेंडेंस पे जाते हैं तो मान लीजिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देते। अब आपको करना क्या चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आप डेट वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको हल्का सा पॉइंटर दिखाई देगा, आप क्लिक करिए और यहाँ से पीरियड चुन लीजिए। पीरियड पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो पीरियड है वो आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का है। अब अगर आपको याद हो तो आपकी जो डेट पड़ी हुई थी ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉयज़ की, वो 1 अप्रैल 2024 की थी, जो कि इस पीरियड के अंतर्गत नहीं आती है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जा करके इस पीरियड को चेंज करता हूँ, 24 कर रहा हूँ और यहाँ से जा करके मैं 25 कर देता हूँ। इतना कर दिया मैंने। अभी करने के बाद भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, कोई इशू नहीं। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से हम डेट पे जाएंगे और डेट पे जाने के बाद ये डेट हमने यहाँ पे डाली और इंटर कर दी। इंटर करते ही आप क्या देख रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे थे एम्प्लॉयज़, अब वो यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। जब भी आप कोई भी एंट्री पास करने जाते हैं अटेंडेंस से संबंधित, तो ऐसे में याद रखिएगा जब भी आप एंट्री पास करें, एंट्री पास करते समय आपको पीरियड और डेट जरूर चेक कर लेनी है। अगर आपकी पीरियड और डेट सही है तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़रूर दिखाई देंगे। अब अगर आप यहाँ से रवि कुमार पे जाते हैं तो प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम आपको सारा कुछ दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।